अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ के साथ मैं हूँ असगर अजीम और आज है MQM। और आज MQM बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि आज MQM चूँकि MQM का है योम तासीस। 18 मार्च 1984 को MQM बनी और आज है 18 मार्च। तो क्या MQM योम तासीस मना रही है? लेकिन कौन सी MQM योम तासीस मना रही है? MQM पाकिस्तान, MQM इंटरनेशनल, जिसे लोग MQM लंदन कहते हैं? नहीं जनाब, MQM लंदन तो योम तासीस मना रही है, लेकिन MQM पाकिस्तान नहीं मना रही। क्यों नहीं मना रही MQM पाकिस्तान योम तासीस? अरे क्यों भाई, क्यों मनाएगी 18 मार्च को? उनको तो 23 अगस्त को योम तासीस मनाना चाहिए, क्योंकि MQM पाकिस्तान तो 23 अगस्त 2016 को बनी। इसको तो बने हुए 9 साल हुए हैं। और मैं बात कर रहा हूँ 42 साल पुरानी तंजीम की, जो 18 मार्च 1984 को बनी, जिसका पहला नाम महाजिर कौमी मूवमेंट रखा गया। फिर 26 जुलाई 1996 या 97 को इसका नाम तब्दील कर मुतहदा कौमी मूवमेंट रखा गया। और 84 वाले MQM के बानी वकायद अल्ताफ हुसैन हैं, जबकि 23 अगस्त वाले MQM के जो बानी हैं वो तो डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, जिसके रहनुमा अब खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, जिसमें अनीस कायम खानी है, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल है, जिसमें अमीनुल हक है, जिसमें दीगर रहनुमा हैं। लेकिन MQM योम तासीस फिर क्यों मनाएगी, बताएं आप? भाई MQM को योम तासीस मनाना चाहिए। और आज का दिन बहुत अहम दिन है, कराची की सियासत में बहुत अहम दिन है। अगर आज के दिन को माइनस कर दें तो कराची की सियासत से 42 साल के अंदर जो कुछ भी हुआ है ना इस शहर में, वो सब माइनस हो जाएगा। यानी वो सियासी झगड़े, लिसानी फसादात, हड़तालें, इलेक्शन में कामयाबियां, हेलो, ये सब माइनस हो जाएगा, चूंकि 18 मार्च 1984 माइनस हो गया। तो क्या MQM पाकिस्तान ये सब माइनस कर रही है आज योम तासीस ना मना के, या रमज़ान की वजह से नहीं मना रही, या 23 अगस्त का इंतज़ार कर रही है? भाई ये जवाब तो MQM पाकिस्तान वाले ही दे सकते हैं। लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि आज योम तासीस मनाना चाहिए। योम तासीस हर तंजीम का हक है, हर तंजीम को मनाना चाहिए। और लास्ट टाइम तो हम ये भी देखते रहे कि MQM लंदन वालों की जानिब से जो यहाँ उनके हमदर्द हैं, सपोर्टर हैं, कारकुनान हैं, वो भी मंजर आम पे आते थे। और अजीज़ाबाद जिना ग्राउंड में जो यादगार शोदा है वहाँ वो मुजाहरे की बात करते थे, वहाँ पे वो एहतजाज या जमा होने की बात करते थे। लेकिन इस बार तो वहाँ उस हवाले से भी कोई इतला नहीं है अब तक, बिल्कुल सन्नाटा हुआ है। हाँ, लंदन में तकरीब ज़रूर है आज योम तासीस के हवाले से। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि MQM पाकिस्तान रमज़ान की वजह से नहीं मना रही, तो ये रहने दो यार। रमज़ानों में MQM ने बहुत काम किया और बहुत तकरीबात करती है और माजी में भी करती रही है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि सब कुछ भूलना चाहते हैं, ये अपनी 42 साल तारीख को एकदम एक साइड में करना चाहते हैं और सिर्फ वही करना चाहते हैं और कर रहे हैं जो उनसे एक फ़ोन पे कहा जाता है। भाई MQM तो पहले भी फ़ोन पे चलती रही है ना। पहले फ़ोन लंदन से आते थे, वो जो कहते थे वो करते थे। अब फ़ोन कहीं और से आ रहे हैं, और जहाँ से आ रहे हैं आपको भी पता है, और जो वो कह रहे हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा गवर्नर की छुट्टी, खालिद मकबूल ने कहा छुट्टी। उन्होंने कहा जाओ आसिफ जरदारी से मिलो, और गए आसिफ जरदारी से मिल लिए। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी भी होगा, और जो वो कहें कौन है यस, गए कहेंगे जी बॉस यस। तो यस बॉस वाली MQM है। और यस बॉस वाली MQM क्या करेगी, कब योम तासीस मनाएगी, इसका जवाब वही देंगे। लेकिन कराची की एक बड़ी आबादी, एक बड़े जो अक्सरियत है, वो आज अफसोस का दिन मना रही है कि आज उनकी 42 साल जद्दोजहद वो इस नतीजे पे पहुंच गई है कि जहां योम तासीस भी नहीं मनाया जा रहा, जहां योम तासीस भी नहीं मनाई जा रही। अफसोस का मकाम है, बहुत दुख की बात है। सत्तू पी के MQM पाकिस्तान सो रही है, फोन कॉल पे चल रही है? अब सब कुछ सही हो गया ना। अब तो ना कराची मुखालिफ नारे लगेंगे, ना कराची को वफाक के हवाले करने की बात होगी, क्योंकि एक फोन यस बॉस, आसिफ जरदारी साहब से मिल लिए बॉस, काम हो गया बॉस, बेफिक्र रहे, अब कुछ नहीं होगा।
एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल। मैं क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो यार। और मैं सिंधी भाइयों तुमको कितनी दफा समझाया है कि इनके चक्करों में मत आया करो, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, ये बस अपना उल्लू सीधा करते हैं। देख ले सब कुछ ठीक है, कोई योम तासीस नहीं, कुछ नहीं। अबे हाँ हाँ हाँ, योम तासीस 28 मार्च। जी हाँ, 28 मार्च को मुस्तफ़ा कमाल ने ऐलान किया है कि वो एक जलसा करेंगे, ओपीआईबी में करेंगे, यानी ईद के बाद। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 28 मार्च को योम तासीस मनाएंगे, लेकिन वो मुस्तफ़ा कमाल का ऐलान है। अब तक एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से तंजीमी तौर पर कोई ऐलान नहीं हुआ है। और फिर आपको तो मालूम ही है कि मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, इनकी आपस में बनती नहीं है। अभी चंद दिनों से दिखाने के लिए एक साथ आ रहे हैं, एक साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर देते हुए जा रहा हूं कि अगर मामला दुरुस्त ना हुए तो ईद के बाद एक नई एमक्यूएम का वजूद भी अमल में आ सकता है। उस नई एमक्यूएम का हेड ऑफिस अजीजाबाद में ही बनेगा, लेकिन जगह और मकाम की तलाश जारी है। अगर ये सारे चीज़ें नहीं हुई और ये योम तासीस इसी तरह से नज़रअंदाज किया गया और इस योम तासीस को शान निशान तरीके से ना मनाया गया, तो याद रखिए एक नए एमक्यूएम की तैयारी कर लीजिए। उस नए एमक्यूएम के जो बानी होंगे, क्योंकि देखें 18 मार्च 1984 वाली एमक्यूएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन है, 26 जुलाई वाले एमक्यूएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन है, कायद अल्ताफ़ हुसैन है। 23 अगस्त 2016 वाली एमक्यूएम के बानी जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, और उसके लीडर इस वक्त डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं। और अगर एक नई एमक्यूएम बनी 2026 में, तो 2026 में बनने वाली एमक्यूएम के बानी व कायद कौन होंगे ये बता दूं या रुक जाता हूं, अगले व्लॉग में बताऊंगा। इंतज़ार कीजिए, शायद एमक्यूएम योम तासीस को शायन शायन तरीके से मना ले, शायद ये लोग आपस में एक बार फिर जो है कुछ मामलात हैं उस पर बैठ जाएं और चीज़ों को सही कर लें और नई एमक्यूएम बनने से रुक जाएगा, मतलब थोड़े कुछ अर्से के लिए टल जाए। तो इसलिए नए एमक्यूएम के बानी के नाम जरा राज में रखते हैं और देखते हैं कि एमक्यूएम क्या करती है। वैसे तो हम देख ही रहे हैं कि अब ये तो कटी पतंग है, जहाँ मर्जी चले जाओ, जहाँ मर्जी उड़ जाए, कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं। पहले कहते थे मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, अब तो मंजिल ही नहीं है, रहनुमा बहुत है। हर बंदा लीडर है और एमक्यूएम का हर कारकुन अब लीडर बन चुका है, तो रहनुमा बहुत है, मंजिल कोई नहीं है। फोन कॉल पे चल रहे, देखते हैं कि फोन कॉल आ जाए और ये कोई नई संबंधी हो जाए, वरना नई एमक्यूएम ईद के बाद यानी 2026 में वो आपके सामने पिक्चर पे आ जाएगी। और लेकिन आने से पहले उसके बानी का नाम जरूर बताऊंगा। तो देखें, हाँ, कराची वालों और एमक्यूएम के चाहने वालों, एमक्यूएम के फॉलोअर्स को योम तासीस मुबारक हो।